फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डेफिनेट नंबर्स आज 20 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की पागलपंथी रैली हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली। आज दोस्तों ऑलमोस्ट निफ्टी ने 20K का जो लेवल है छूने की कोशिश की, बट उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में क्रेजी मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक पॉलीकैब का नाम है। तो पॉलीकैब दोस्तों वही शेयर है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी कॉन्सोलेशन फेस में था, बट एक बार दोस्तों ब्रेकआउट के बाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब दोस्तों जंगल तो वही है, शेर बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप सबको अच्छे से पता है कि पॉलीकैब हमारा पहले से कितना टॉप पिक रहा है और उसने पिछले कुछ समय से कितना अच्छा पैसा बनाया। तो आने वाली कल में कैसे रणनीति क्या हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर नहीं करना है, और फ्रेश एंट्री करने की गुंजाइश अगर होती है इस बढ़ते हुए प्राइस में, तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग को फोकस करनी है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पॉलीकैब की बात की जाए, आप सबको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज पॉलीकैब की बात की जाए ऐसा मार्केट कैप भारतीय शेयर बाजार में टॉप 100 कंपनी में घुस चुकी है। और जो कंपनी दोस्तों टॉप 100 कंपनी में घुसती है वो अपने आप में ही तारीफ़ के काबिल होती है। इस कंपनी को हमने कब देखा था, कहाँ से देखा था, कितना मार्केट कैप था? जब दोस्तों इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद कोविड क्रैश हुआ था। कोविड क्रैश में ये कंपनी 800 के भाव पे आई थी, 900 के भाव पे आई थी, और उसके बाद आज 5000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए 11% के आसपास धमाका तेजी हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, हाल फिलहाल में गैस Q1 के नंबर्स आए पॉलीकैब के, और ऑफ कोर्स गैस हाईएस्ट एवर जो क्वार्टरली नंबर्स है वो हमें देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों ऐसा है कि 5 दिन में नंबर्स के बाद बहुत सारे शेयर जहाँ करेक्ट होते हैं, वहाँ पे दोस्तों तोड़ फोड़ नंबर्स के बाद पॉलीकैब ने 5 डेज में 23% के आसपास रैली विटनेस करवाई। और पिछले कुछ समय से कह सकते हैं आपके पास पॉलीकैब है ना, आपके पोर्टफोलियो में खांती पैदा हो चुका है। बिकॉज पॉलीकैब दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही, देश की टॉप 100 जो रेप्यूटेड कंपनी है उसमें शामिल हो चुकी है। बात एक साल की, तो मैंने कहा आपको हमेशा सिखाया और बताया कि मार्केट में भ्रमित मत हो जाइए, ये वही निफ्टी है, यही सेंसेक्स है। जब चल नहीं रहा था लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर चलेगा कब? मार्केट में तो पैसे बनते ही नहीं। एफडी देख लीजिए, कम से कम एफडी में पैसे तो बनेंगे। बट दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एफडी से शेयर मार्केट को कंपेयर मत करिए। मार्केट अगर लेता है तो देता भी है, और जब देता है सही कंपनी में तो छप्पर फाड़ के देता है। पिछले एक साल में गाइस पॉलीकैब जैसी अच्छी कंपनी डबल हो चुकी है। तो जो रैली हमें देखने को मिल रही है आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को, तो गाइस लॉटरी लगते हुए देखने को मिली। जब दोस्तों ये 800 के भाव पे था, हमने बहुत बार कवर किया हर एक लेवल में, चाहे 1200 के भाव की बात की जाए, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, इवन 3000 के आसपास पे गैस मैंने टारगेट को रेस किया था। और मैंने बताया था जेफरीज इसको लेके बुलिश है। और ऑफकोर्स मैंने गैस हमेशा आपको कोई भी टारगेट से गुमराह होने की सलाह नहीं दी है, बल्कि ये बताया है कि रिपोर्ट रिसर्च देखिए और समझिए कि कोई ब्रोकर क्या बोल रहे। सहमत होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पॉलीकैब ने गैस 2 साल कोई बड़े पैसे नहीं बनाए, आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। लेकिन जब गैस कंपनी भागती है ना, तो ऑफकोर्स बहुत ही तेज़ी से भागती है। तो पॉलीकैब दोस्तों अभी के टाइम 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप को छू चुकी है। और अपने आप में ही उन शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ी बधाई जिन्होंने कोई भी हाल में पेशेंस नहीं हारा। और ऑफकोर्स गैस 12,000 करोड़ के आसपास से मार्केट कैप से 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, ये बहुत ही उम्दा होती है। और ऑफकोर्स पोर्टफोलियो में खांती पैदा हो चुका है। सेम दोस्तों हमने IRCTC में देखा था, सेम हमने वरुण बेवरेज में देखा था, और सेम दोस्तों पॉलीकैब में भी देख रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि फटाफट स्टॉक दोगुना हुआ, बुक करके निकल जाओ, क्या पता फ्यूचर कौन देखा है। बट दोस्तों अगर आप बड़ा पैसा बनाने का सोच रहे हैं ना, बड़ा पैसा मतलब बड़ा पैसा, क्या हमने पॉलीकैब को बेचा? क्या आपको सलाह दी कि बेच दीजिए? नहीं दोस्तों, कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं ना जो नेवर सेली कैटेगरी में होती है। एस्ट्रल की बात की जाए, कोविड क्रैश में हमने खरीदा था, उसके बाद बोनस भी कितने बार मिला, आज भी इसको होल्ड करते हैं। सेम दोस्तों पॉलीकैब, अब दोस्तों आज जो 500-600% के आसपास पैसे हम लोग के बन रहे हैं, क्या रातों रात बने? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए गाइस शेयर मार्केट में ना, अगर आपके पास 1-2 शेयर सही चल गए और वो कंपनी 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू दी, तो लॉन्ग टर्म में गाइस ज़रूर पैसे बनते हैं। आपने देखा कि अभी गाइस वैल्यू अनलॉकिंग हुई रिलायंस शेयर में, जहाँ पे रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल उसकी लिस्टिंग हुई, उम्मीद से बड़ी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। बिकॉज प्राइस की बात की जाए 265 के आसपास हुई, जिसने बिलीव नहीं किया था। बिकॉज यही रिलायंस है जो 2008 में दोस्तों 250-60 के आसपास मिल रहा था क्राइसिस में, आज दोस्तों उनकी एक छोटी कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है उसी प्राइस में हुई है। सो पॉलीकैब में इतनी जो पागलपंथी रैली है क्यों देखने को मिल रही है? बिकॉज दोस्तों एस्टिमेट से तोड़ फोड़ के नंबर दिए हैं। 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान था, 400 क्रॉस कर दिया।
और ये दोस्तों तब आया जब पूरा इंटायर मार्केट में ये उम्मीद नहीं थी कि पॉलीकैब इतना अच्छा नंबर पेश करेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में हेवल्स से टॉप क्लास कंपनी कोई नहीं है अगर आप ब्रांडिंग वैसे देखें, बट उसको हेवल्स के नंबर्स आए और नंबर्स एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, और उसी के एक छोटी कंपनी, उसी के एक पीयर ग्रुप की कंपनी जो नंबर्स ऐसा पेश कर रहे हैं जो अपने आप में दोस्तों आंखों को बिलीव नहीं होगा। जेफरीज की बात की जाए तो जहाँ गाइस जेफरीज ने टारगेट्स को मेंटेन किया है और ऑफकोर्स 17% के अपसाइड जो टारगेट्स हैं उसको ही बढ़ाया है, बट दोस्तों आज ही के दिन 10-11% के आसपास रैली ये बतलाती है कि मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है कि 5000 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल है, उसके बाद स्टॉक गिरने की गुंजाइश हो। लेकिन दोस्तों उस लेवल पे करना क्या होगा फटाफट डिस्कस करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो रैली हुई है सस्टेन करेगी या फिर नहीं करेगी। ये जो नंबर्स आए हैं क्या भूले भटके आ गए हैं, मतलब बाई चांस बैट्समैन ने बैट घुमाया और छक्का लग गया? नहीं दोस्तों, कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन किया और प्राइमरीली दोस्तों अपने वॉल्यूम्स में काम किया, अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काम किया, और साथ ही साथ दोस्तों जो इनके इंप्रेसिव नंबर्स आए हैं ना ये एक्सपोर्ट के दम पे आए हैं। और ऑफकोर्स गाइस एक समय जो एक्सपोर्ट था ना वो 4 से 3% के आसपास था, जो बढ़ के 8% के आसपास हो चुका है। आने वाले कल में गाइस जितने भी विकसित देश है कंपनी उसमें काम कर रही है। आपको याद भी होगा कि कंपनी टारगेट्स कर रही थी इसके पहले जब इनके कॉन कॉल हुए थे कि आने वाले कल में FMEG सेक्टर में और ख़ासकर दोस्तों जितने भी वायरिंग सेक्टर में कंपनी अपने एक्सपोर्ट पे काम करेगी। और गैस आने वाले कल में ये जो आंकड़े हैं ना डबल डेट्स में हो सकते हैं, तो सोचिए गैस उस समय पॉलीकैब के नंबर्स कैसे आएंगे। और मैंने आपको साफ साफ बताया कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो कंपनी भी ग्राउंड में अच्छा काम करेगी। बात पॉलीकैब की तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही वैल्यू फर्म में अगर आप देखें पूरे भारतीय शेयर बाजार में टॉप 100 वैल्यू कंपनी में घुसना ये अपने आप में कमाल की बात होती है। तो इनके प्रोमोटर्स को सलाम, बिकॉज दोस्तों कोई भी स्टॉक का भविष्य उनके प्रोमोटर तय करते हैं। प्रोमोटर सही होते हैं, एकदम ऑनेस्ट होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को भी गैस लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्ड होता है। गैस हेवल्स की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि 80,000-85,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज इनके नंबर्स आए, नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे और मार्केट ने फटकारा। पॉलीकैब के नंबर्स हिस्टोरिक थे इसलिए मार्केट ने रिएक्शन जो दिया नंबर्स के बावजूद भी सही दिया। और ऑफकोर्स 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने के बावजूद भी स्टॉक पी को अगर आप देखें तो 48.8 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी दोस्तों अगर आप बड़े पीयर कंपनी से कंपेयर करें ना अभी भी कंपनी 50 के मल्टीपल में ट्रेड हो रही है, जहाँ पे गैस बड़ी कंपनी का ऑन एन एवरेज हेवल्स की बात की जाए 60 से 70 का पी है। रही बात ROC की, ROE की, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी का दोस्तों मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैंने आपको साफ साफ बताया कि कंपनी अगर सही वैल्यूएशन में अगर आप पकड़ लिए नेसेंट स्टेज में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी हैं और कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन 20-20%, 25-25% के आसपास ग्रोथ हो रहे हैं और कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को ख़राब नहीं कर रही। ऑल दो गाइस इतना तो एस्टीमेट था ही नहीं कि टॉप लाइन होंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है। बट गाइस अगर आप देखें इस वीक क्वार्टर में भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन से एकदम खिलवाड़ नहीं कर रही है और यही रीज़न है गाइस कि मार्केट में अभी के टाइम बहुत लोगों की कंपनी अच्छी लग रही है। और पिछले कुछ समय से गाइस इस कंपनी ने हर एक फ्रंट में देश की जो नंबर 1 वायर्स एंड केबल्स की प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में सबको पछाड़ दिया है। अगर कैश रिच होती है तो उधर पे कैसे एक भरोसा होता है। मैंने आपको हमेशा दोस्तों याद होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बताया था कि नहीं कि पॉलीकैब एक बहुत ही कैश रिच बिजनेस मॉडल है जिनके कैश फ्लो भी सही है और रिजर्व्स की बात की जाए वो भी सही है। बोरिंग्स बहुत ही कम है, प्रोमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर है। यही सब कंपनी गैस फोकस करें जो कैसे अपनी जो ताज है लीगेसी है उसको कंटिन्यू करती है। बीच में गैस मुझे याद है प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की थी, पूरा मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में एक ही थे कि प्रोमोटर्स अपने माल को बेच रहे हैं, उधर पे निकल जाना सही होगा। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। दोस्तों प्रोमोटर्स ने माल बेचा ना, आप देख सकते हैं कि 68 से 1.5% के आसपास माल बेचा, तो उसको लिया कौन? FIAs लिए। और गाइस FIA जहाँ पे लेते हैं आप सबको अच्छे से पता है कि घटनाक्रम क्या होता है। DIS के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए कितना हो चुका है 17 से 14% के आसपास। और ये उस टाइम हुआ दोस्तों जब ये स्टॉक 1.5-2 साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था। और मैंने गाइस बहुत बार बताया है पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। एग्जैक्टली गाइस आज के दिन ना वही घटनाक्रम होता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में गैस कुछ समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस जब हाथी बड़ा हो जाएगा ना तब आप सोचेंगे कि अरे यार मैंने तो गलती कर दिया। ये सब गलती से आप बचे हैं। जो कंपनी अच्छी है ऑफकोर्स उसको होल्ड करने से ही बड़ा पैसा बनता है। गैस 1 डे के चार्ट की बात की जाए RSI 90 के आसपास हो चुका है जो कि ओवरसोल्ड कंसिडर होता है। और ऑफकोर्स गैस आज के दिन में जो कैंडल बने हैं ना ये हिस्टोरिक है दोस्तों, बिकॉज इतनी बड़ी तेजी का इस पॉलीकैब में मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब देखी थी। और ऑफकोर्स सस्टेन भी हुई। वॉल्यूम के बार्स की बात की जाए ये भी हाई बनते हुए देखने को मिल रहे, मतलब
मतलब कोई बड़ा बाइंग हो रहा है, ऑफ कोर्स RSI अगर 90 के आसपास है 1 डे के चार्ट में, कभी ना कभी गैस प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और दोस्तों मंथली चार्ट में भी अगर आप देखें 84 के आसपास RSI हमें देखने को मिल रहा है। जब गैस RSI ओवरसोल्ड जोन पे जाता है उसके बाद थोड़ी बहुत ठंडक हमें देखने को मिलती है। बट दोस्तों मुझे लगता है ना, अगर ये 5000 की रैली कंटिन्यू सस्टेन कर पाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बात को, 5000 के ऊपर सस्टेन कर पाई और 5000 से ऊपर निकली, 5000 का बेस बना, तो कंपनी 6000 भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो अगर आपको निवेश करना है तो देख लीजिए कि 5000 का लेवल टूट रहा है फिर नहीं टूट रहा है। नहीं टूटेगा, थोड़ा सा रिवर्सल होगा, रिट्रेसमेंट होगा, तो ऑफकोर्स फिबोनाची पैटर्न की हेल्प से फर्स्ट जो डिप है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो 14% के आसपास होता है, फिर 23.2% के आसपास होता है। बट मेरे हिसाब से गैस 23.2% के आसपास आना थोड़ा टफ इसलिए है बिकॉज मार्केट बुलिश फेस में है। अब देखते हैं क्या होगा। बट अब प्रीवियस शेयर होल्डर है, इधर पे गैस होल्ड करें, होल्डिंग नहीं करेंगे बड़े पैसे नहीं बनेंगे। और जिस दिन गैस आप होल्डिंग की ताकत समझ गए ना, आपको मार्केट में कोई भ्रमित नहीं करेगा। लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों ये हमारे पास है, इसलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके काम करेगा। और यहाँ पे बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक ही 2 खरीदिएगा डिप में, और रिमेनिंग आपके पास पैसे हाथ में रखिएगा। पॉलीकैब हो, वरुण बेवरेज हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, एस्टल हो, गिरावट गैस सब में होती है। बट वो कब होगा किसी को पता नहीं। लेकिन कम से कम आपकी SIP मंथली होनी चाहिए। और ऑफकोर्स जब कोई बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं वीडियो को बनाऊंगा। बट यहाँ पे गैस बड़ा पैसा लगाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो समझदारी से काम करें। और लिए हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने बाइंग प्राइस को ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।